प्रोफेसर गनी पाकिस्तान के एक जाने माने एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। रऊफ क्लासना ने उनका इंटरव्यू करते हुए पूछा है कि इमरान खान क्या पाकिस्तान के कभी वजीर आजम बन पाएंगे और अगर बन पाएंगे तो कब बनेंगे। जिसके जवाब में प्रोफेसर गनी ने कहा कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनेंगे और मेरी पेशन गोई के मुताबिक मई 2024 के अंदर वो पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर हलफ उठा लेंगे। नाजरीन ग्रामी, याद रखिएगा कि प्रोफेसर गनी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये पाकिस्तान के टॉप के बड़े चैनल्स के ऊपर आते हैं, जियो न्यूज के ऊपर आते हैं, बोल पे आते हैं, एयरवाई पे आते हैं, लोग इनको बुलाते हैं, पूछते हैं और ये बाकायदा तौर पर इमरान खान के लिए भी पेशन गोइयां करते रहे हैं, जायचे तैयार करते रहे हैं और इनके जायचों के हवाले से आलमी मीडिया के ऊपर भी ये कहा जाता रहा है कि इनके जायचे जो है वो बड़े परफेक्ट साबित होते हैं। और उन्होंने अब ये कहा है कि जो मई है 2024 उसके अंदर पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान होगा। अब अगर हम हालात का जायजा लें, क्योंकि आप जानती हैं कि सिर्फ इस तरह के अंदाजों के ऊपर कोई वजीर आजम नहीं बना करता है या इस तरह की पेशन गोइयों के ऊपर कोई वजीर आजम नहीं बना करता, बल्कि ग्राउंड रियलिटी में कोई वजीर आजम जिसने बनना होता है वो बनता होता है। तो हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं और चेक करते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर क्या इमरान खान के वाकई ही मई के अंदर वजीर आजम बनने के कुछ इशारे मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको देखकर जी यकीन किया जा सके कि जी प्रोफेसर गनी साहब जो उन्होंने वाकई सच बात की है, वाकई ही इमरान खान पाकिस्तान का अगला वजीर आजम मई के अंदर बन जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ हालात हैं जिनको देखकर यह मालूम होता है कि गनी साहब की पेशन गोई सच साबित होने जा रही है और इस पेशन गोई के हवाले से जो चीजें अहम तरीन है आज की इस वीडियो के अंदर हम वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको भी अंदाजा होने लगेगा कि वाकई ही इनकी जो बातें हैं, इनकी जो पेशन गोइयां हैं, इनके जो तज्ज़िये हैं वो वाकई ही हकायक पर मबनी है और ये सिर्फ हवा में ही यानी कि अपना वो जो जायचा बनाकर नहीं दे देते, बल्कि ये जमीनी जो रियलिटीज हैं उनको भी सामने रखते होते हैं। और जो इमरान खान के वजीर आजम बनने के हवाले से इन्होंने बात की है, अब ये देखते हैं कि उसके अंदर कितनी हकीकत सामने आती है या उसके अंदर कितनी रियलिटीज हो सकती है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं। और एक और रिक्वेस्ट भी आपसे हमेशा की तरह छोटी सी मामूली सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन वजीर आजम बन सकते हैं मौजूदा हालात के अंदर? नवाज शरीफ तो वैसे ही भाग गया, वो तो वजीर आजम, वो तो कहते हैं मैं वजीर आजम बनूंगा ही नहीं। तो शहबाज शरीफ की तरफ अब सारी नजरें उठी हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद मुस्तकिल तौर पर वजीर आजम रह सकेगा? तो इसके बारे में बहुत बड़े बड़े जो तज्जिया निगार उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनता है 2 महीने भी ये अपनी हुकूमत नहीं चला पाएगा, इसकी हुकूमत 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी और उसकी बड़ी ठोस वजूहात है। और उन वजूहात के अंदर काफी चीजें ऐसी हैं कि जो अब आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आ रही है। अब दूसरी जानिब आप ये भी देखिए कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से मुसलसल बातें की जा रही हैं, यानी कि ये जो पॉजिटिव चीज है इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रोफेसर गनी जो है उनकी बातें सच साबित होती नजर आती है कि इमरान खान को जो जेल में रखने की इनकी ख्वाहिश थी, जेल में रखने की इनकी सबसे बड़ी आरजू थी मरियम बीबी की, नवाज शरीफ की, वो पूरी हो चुकी है। और उनको ये भी पता चल चुका है कि इस बंदे ने जेल के अंदर बैठ कर ही हमारा प्रोग्राम वाड़ दिया, इस बंदे ने जेल के अंदर बैठ कर ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, इस बंदे ने जेल के अंदर बैठ कर ही हमारी सियासत को दफन कर दिया। पूरा आलमी मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है, पाकिस्तान के सहाफी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है कि ये क्या सीन हो गया। यानी कि अब अंदाजा लगाइए कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के ऊपर से जो दस्ते शफकत था, जो शफकत का हाथ था, वो बिल्कुल उठ चुका है और अब वो बिल्कुल अकेले और बिल्कुल यानी कि बगैर किसी मदद के खड़े हैं। और इसीलिए उनके अब जो नवाज शरीफ है उसने कहा है कि जी मैं तो वजीर आजम नहीं बनूंगा, मैं शहबाज शरीफ को कहता हूं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बन। जब शहबाज शरीफ वो बंदा है कि जिसने पहले भी 16 महीने पाकिस्तान का वजीर आजम बन के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और नवाज शरीफ के साथ इसने डील तोड़ी थी। क्योंकि आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अंदर ये डील मुद्दतों से चली आ रही है कि जो वजारत उज़्मा होगी, जो वजीर आजम बनना होगा वो नवाज शरीफ की फैमिली से होगा और पंजाब का जो वजीर आला बनना होगा वो शहबाज शरीफ की फैमिली से होगा। आप माजी को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमेशा से ही नवाज शरीफ वजीर आजम बनता रहा, शहबाज शरीफ वजीर आला बनता रहा था। अब आके पीडीएम हुकूमत के दौर के अंदर शहबाज शरीफ ने अपना ये वादा तोड़ दिया था, उसने ये डील तोड़ दी थी, खुद वजीर आजम बन गया। नवाज शरीफ की बेटी को उसने ठेंगा दिया था, हालांकि इनकी जो डील थी उसके मुताबिक जो मरियम बीबी थी उसने पाकिस्तान का वजीर आजम बनना था और शहबाज शरीफ ने या हमजा ने पंजाब का वजीर आला बनना था, मगर उस
उसने ये डील तोड़ दी, उसने ये काम खत्म कर दिया था। तो अब इन भाइयों के दरमियान दूरियां पैदा हुई हैं और यही वजह है कि नवाज शरीफ ने अब इन मुश्किल हालात के अंदर उसको वाकई तौर पर ही हरी झंडी दिखा दी है कि भाई अब दोबारा भी तो अपना वजीर आजम बनने वाला शौक पूरा कर, ताकि तुझे भी पता चले कि किस तरह से सीन किया जाता है, किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़कर फिर हुकूमतें बनाई जाती है और वो काम कितना मुश्किल होता है। अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि इमरान रियाज भाई जो हैं अब तो उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जो इमरान खान है उसको बनी गाला भेजे जाने के हवाले से काम शुरू हो चुका है। बाकायदा तौर पर जो बनी गाला की सिक्योरिटी है वो मजीद टाइट कर दी गई है। बनी गाला की जो लाइट्स थी उनको भी ठीक किया जा रहा है मुसलसल तौर के ऊपर। और फिर उसके बाद जो सबसे पहली बात है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि इमरान खान के पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनने के लिए सबसे अहम चीज एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान को वजीर आजम मानने के लिए तैयार हो जाती है तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है, इसका मतलब गेम सेट हो जाएगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सोच बदल रही है या नहीं बदल रही, एस्टेब्लिशमेंट अभी भी इमरान खान के एंटी खड़ी है या नहीं खड़ी हुई, इसके हवाले से जनरल लोधी की एक बहुत ऑथेंटिक और बहुत बड़ी गवाही सामने आ गई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अब एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नरम हो रहा है, मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज हो रही हैं, इमरान खान की ज्यादातर बातें मानी जा रही हैं और इमरान खान का सिर्फ एक ही मुतालबा है जो अब तक सामने आया हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक जो गैप है वो बना हुआ है। इमरान खान अब ये मुतालबा कर रहा है कि मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं अपनी रिहाई नहीं मांगता, अपनी बीवी की रिहाई नहीं मांगता, केसेस खत्म करने की बात नहीं करता, मैं अपने कारकुनान की रिहाई की बात नहीं करता, मैं बस ये चाहता हूं आप मेरा ये एक मुतालबा पूरा कर दे कि मेरी जितनी भी सीटें हैं वो सारी जीती हुई सीटें मुझे दी जाएं, धांधली ना की जाए। अब देखिए अंदाजा करें कराची के अंदर 14-16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, उनको एक भी नहीं दी गई। तो इमरान खान कहते हैं कि जो सीटें मैंने जीती हैं मुझे वो सीटें दो, उसके बाद आपके मामलात मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाएगा। डेफिनेटली जब इमरान खान को सीटें दे दी जाएंगी वापस तो उसका साफ मतलब ये है कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। अब जनरल लोधी की ये जो गवाही है इसने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा के रखा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि अब यानी कि जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नरम हो रहा है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो इसको देखते हुए भी प्रोफेसर गनी की बात पे यकीन आता है कि इमरान खान वाकई ही मई 2024 के अंदर पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा। अब जिस दिन से इन सियासी यतीमों के सर से हाथ उठा है उसी दिन से ही गेम आप देखेंगे मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं, यानी कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के साथ जो डील थी उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि जो नई सरकार है उसके अंदर अभी से ही बहुत बड़े पैमाने पर मायूसी फैली हुई है। देखिए इमरान खान के अलावा ये जो वजारत आला है, वजारत उज़्मा है, इसको लेने के लिए पीपल्स पार्टी भी तैयार नहीं हो रही है। वो कह रही है जी हम तो वजीर आजम नहीं बनते हैं, ना हम अपने किसी बंदे को वजीर आजम बनाएंगे। और दूसरी जनब जो नवाज शरीफ है अब वो भी ये कहते हैं कि जी मैंने तो वजीर आजम नहीं बनना। तो अब वजीर आजम बनने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं जिनके लिए इतनी धांधली की गई, जिनके लिए 2 नंबरियां की गई, जिनके केसेस माफ करवाए गए, जिनको पाकिस्तान का हीरो बनाकर पेश किया गया था। तो अब इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान का कोई वजीर आजम बनने की तैयारी ही नहीं कर रहा, जब पाकिस्तान का कोई वजीर आजम बनने के लिए, क्योंकि देखें ये बड़ी मायूसी फैली हुई है इनके अंदर और ये मायूसी इसलिए है कि अगर कोई वजीर आजम बनेगा तो उसने तो फिर आगे IMF के पास जाना है, उसके साथ डील करनी है, उसने तो फिर आगे दूसरी दुनिया के अंदर जाना है। अब देखिए 16 महीने के दौरान जो शहबाज शरीफ था उसने जितने भी मुल्कों के दौरे किए थे वहां सब जगह जाके वो भीख ही मांगता रहा, तो उसकी इज्जत तो वैसे सारी खत्म हो चुकी है। फिर उसको मजबूरन ये कहना पड़ा था चीन के दौरे के ऊपर कि जी मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करें मजबूरी है, मांगना पड़ता है, हमारे हालात खराब है, हमारे हालात टाइट चल रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प करें। तो अब उस वक्त भी जो बड़े बड़े दोस्त ममालिक थे उन्होंने जब इसको इनकार कर दिया था तो अब भला कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो ये चीजें भी इन सबको नजर आ रही है कि हमारी मुईशत तो पहले ही ज़बो-हाली का शिकार है, तो ऐसा वजीर आजम बना दिया कि जिसके ऊपर दुनिया को ट्रस्ट ही ना हो तो फिर मुल्क बिल्कुल डूब जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए भी प्रोफेसर गनी की ये बात सच साबित होती है कि जी वाकई ही जो अगला वजीर आजम है अब उसके लिए कोई और तैयार नहीं हो रहा, सिर्फ इमरान खान ही उसके लिए बेस्ट है। और खुर्रम दस्तगीर जो नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि जो इलेक्शन था ये कीचड़ का गुसल था, इस इलेक्शन के बाद हालात मजीद खराब हुए और कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई भी वजीर आजम आ जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। नवाज शरीफ देखें आप अंदाजा लगाएं कि उसने ऐलान किया हुआ है कि जी मेरे जाने के ऊपर रोने की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे फैला हुआ, अब कितने लोग जो है वो रोने की वीडियोस बना के लगा रहे हैं जी नवाज शरीफ जो है वो जा रहा है, हमें बड़ी तकलीफ है, हमें बड़ा दर्द है। और फिर अंदाजा लगाइए कि ये भी कहा जा रहा है, यानी कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अब कोई भी PTI की हुकूमत के अलावा कोई भी और हुकूमत आएगी तो वो चंद महीने भी नहीं निकाल पाएगी और फिर ये वही पार्टी चल रही है, यानी कि यहाँ पर वही पार्टी चल सकती है कि जिसके साथ अवाम हो, जिसके ऊपर अवाम को ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर दोस्त ममालिक को ट्रस्ट हो। अब जो तीसरी बात इमरान खान के वजीर आजम
बनने के हवाले से, वो ये है कि मुख्तलिफ पार्टियां अब इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करना शुरू हो गई। जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, ANP एहतजाज कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम एहतजाज कर रही है, जो नून लीग की बड़ी कट्टर दोस्त थी वो एहतजाज कर रही है। सारी पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। क्रेन पार्टी मैदान में उतर रही है। अब वो भी कह रही है कि जी हमारे साथ धांधली हो गई है, हम PTI का साथ देंगे। अब अंदाजा लगा लीजिए, लेकिन असल बात ये है कि इन सब हालात के होते हुए भी कुछ ऐसी हकाइक हैं, कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर PTI ने अली अमीन गंडापुर को KP का वजीर आला मुंतखब किया और इसके मुंतखब होने के बाद जो पंजाब हुकूमत थी उनको अब अहकामात जारी कर दिए गए कि जी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी कि अंदाजा लगाइए कि इस वक्त भी ये कुछ ताकतें हैं जो ये चाहती हैं कि जी PTI को जो साफ वे है, वो क्लियर वे है, वो ना दिया जाए। और फिर PTI ने ये भी तो देखे कि KP के अंदर बिल्कुल क्लीन स्वीप किया। वहां पर ना नून लीग एक टिकट जीत सकी, ना जमीयत उलमा इस्लाम एक सीट जीत सकी, ना MKM जीत सकी, ना पीपल्स पार्टी जीत सकी। वहां पर बिल्कुल PTI ने क्लीन स्वीप किया और वहां पर आप देखें कि उसका जो वजीर आला है उसको गिरफ्तार करने के हवाले से बातें की जा रही। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन चीजों को देखकर उम्मीद पैदा होती है, इन चीजों को देखकर यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बहुत जल्द मई 2024 के अंदर इमरान खान होगा। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।